ओम सनातनी शांति। आप सभी रूहानी सेवा में माता पिता बाप दादा के सदा सहयोगी और एवर रेडी रहने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा। मधुबन की महिमा हम सभी बहुत करते आए हैं, सुनते आए हैं और सुनाते भी आए हैं। मधुबन का यथार्थ अर्थ प्रैक्टिकल स्वरूप, साक्षात स्वरूप हम सभी के सन्मुख, हम सभी उसके सन्मुख आना जाना, ये सभी कुछ आत्माएं किए हुए हैं। मधुबन जहाँ है, जो है, वहीं पर बाप दादा है। उसका क्लैरिफिकेशन में एडवांस पार्टी के, विकलांग पार्टी के बाबा जी के द्वारा आप सभी कभी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचिएगा कि बार बार यज्ञ माता जी के द्वारा ये विकलांग पार्टी क्यों आता है, क्योंकि विकलांग पार्टी का क्लैरिफिकेशन, नामकरण उन्हीं के मुख के द्वारा आया हुआ है, जो इम्प्योरिटी के लंगड़े हैं। और उसमें के जो बाबू हैं वो बाबा है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो पार्ट प्ले हुआ ऐसा निंदनीय, जो जब रिजल्ट निकलता है, फाइनल हो जाता है, तो सबको हम सभी अपनी भाषा में बोलते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लास्ट में जो हुआ अच्छा हुआ। तो एडवांस पार्टी के जो भी हैं वो सब मजबूरी से मिले हुए हैं, क्योंकि ज्ञान अभी है नहीं बुद्धि में। वो स्वभाव संस्कार से, फिर प्रेम से नहीं, मजबूर हैं इकट्ठा रहने के लिए। ये भी आया हुआ है, लेकिन अभी भी बुद्धि में नहीं बैठा। खैर, तो जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, क्योंकि मधुबन में रहते हैं वो। और उसका कॉपी, फोटो कॉपी मिनी मधुबन बनावेंगे, वहाँ वहाँ ही जाएंगे जहाँ वो वातावरण बनाना है। वो वातावरण बनाना है मिनी मधुबन का। तो मिनी मधुबन का बताए कि मिठास हो और बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। तो वो कॉपी है सेकंड मिनी मधुबन और मिनी मधुबन। तो बाप है वन वैरागी और माँ मीठा, मीठी, मीठा। तो मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? वहां पर जो बच्चे रहते हैं उनके द्वारा वो पूरा सहयोग करते हैं। तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, तो वही महिमा के हर एक जो भी आने जाने वाले हैं, रहते हैं, अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। मधुबन को महान भूमि कहा जाता है। उस भूमि पर ऑटोमेटिक परिवर्तन होते हैं। तो महान भूमि पर निवास करने वाली
आत्माएं अवश्य ही महान होंगी। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहते हो? शक्ति क्वेश्चन कर रही है। एक कर्म भी साधारण के बगैर, जो हम साधारण में ऐसे ही चलते हैं, लेकिन असाधारण हो, जो कहते हैं अरे साधारण नहीं है, साधारण बात नहीं है, 2 आयाम में भी है वो, और साधारण बात नहीं है। तो एक हम सभी का कर्म भी बगैर अर्थ मनस इस तरह का साधारण व बगैर अर्थ के न हो, क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। क्या ऐसे अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो, उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन है। उनका हर कर्म चरित्र के रूप में गायन, वरदानी भूमि में क्या वरदान बन जाता है उनके लिए। उनके शब्दों में इतनी ताकत आ जाती है, उनके नाम की महिमा, नाम ही काफी होता है, महिमा, नाम की महिमा, शब्दों में ताकत आ जाती है। और वो शब्द ऐसे हो जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में उस शब्द से क्या होती है, पहचान बन जाती है। केवल उसी से इतनी पावर पवित्र होती है। उन महान आत्माओं के चरित्र भी सब गायन होते हैं उनके। महान आत्माओं के हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त, उसमें उस तरह के व्यक्त भाव नहीं रहते हैं दुनियावी, उससे ऊपर हद के और व्यक्त, जितने भी व्यक्तियों के द्वारा जो व्यक्त भाव है इस दुनिया के, उससे ऊपर अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है, जो मूर्ति बन के पूजन में आए। हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो जड़ चित्र बना करके उसको पूजने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उन चरित्र को गायन करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। जड़ चित्र क्यों बनाते? क्योंकि उनके आने के बाद भी, प्रत्यक्ष होने के बाद भी जड़ ही बने रहते हैं। वही जोड़ घटाना जुगाड़ लगाते रहते हैं। जड़ के पास आने के बाद भी, कभी संबंध में आने के बाद भी वही होता है। तो ये उनके लिए सजा बन जाती है। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों के सामने क्या करेंगे? अपने चरित्रों का वर्णन करेंगे। प्रैक्टिकल वैसे पोता मेल नहीं देंगे अपना, लेकिन उस जड़ चित्र की जब चैतन्य शक्ति सन्मुख आती है तो वहां पर छुपाते हैं। वहां पर उसके सामने, चैतन्य के सामने बहुत कम गिने चुने लोग ही स्वीकार करते हैं। मैं नीच हूँ, बहुत कपूत हूँ, अपने कपट का भी प्रत्यक्ष करेंगे, बताएंगे। कपट, अति कपटी, अति हूँ, अति नीच, कपूत, पूत हूँ लेकिन कपूत हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ, खली हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, सारे लिस्ट अपने अवगुणों का बताएंगे। कब? जड़ चित्र के सामने। जड़ चित्र के सामने तो पूरा कबूल देंगे। चैतन्य चित्र के सामने बहुत कम लोग हैं जो पूरा कबूलते हैं, कबूल करते हैं। तो वो जड़ चित्रों के सामने और चैतन्य के सामने नहीं कबूलेंगे। बहुत कम होते हैं जड़ चित्रों के सामने पूरा कबूल देंगे, अपना कबूल करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। और इससे कितना देहभान होता है। वही बिंदी का स्वरूप किसका कितना आया है, ये टेस्टर हो जाता है उनके लिए।
टेस्ट पेपर में ऐसा ऐसा आता है उनका स्वरूप। तो जड़ चित्रों को बना करके और वहां पर अपने अवगुणों का वर्णन करते हैं। जड़ चित्रों के सामने अपने चरित्र का वर्णन करने वाली वो आत्माएं अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाती। और जो जहाँ जब समय सीमा समाप्त हो जाती है, पर्दा गिरा दिया जाता है, तो वरा ड्रामा में वो मुक्ति अवस्था में तो जाती ही है, मुक्ति तो मिलनी ही है। शरीर छूटने के बाद फिर उतने समय तक शरीर नहीं मिलता उनको, और फिर वो जब शरीर मिलता है तो वही जड़ चित्र बना करके, जैसे जड़ बुद्धि रहती ही है, फिर वही गायन पूजन गायन करेंगे, दिखाएंगे कि हमारा देखो तुम्हारे प्रति कितना श्रद्धा है, भाव है, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि बन के जड़ से संबंध बनाएंगे, उनके समीप रहेंगे, जड़ के चैतन्य के नहीं, क्योंकि चेतना नहीं आती उनके अंदर, चेतनता नहीं आती है। तो अभी का ही गायन है, तो अभी ही होगा ना, तो अभी ही संगम पर भी इसका होता है, दिखेगा अभी बहुत जल्दी। वो भी समय की शक्ति समय ला ही देगी, वो सतयुग में नहीं होगा। यह तो अभी ही कहेंगे ना, जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसे मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है। संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लेकर के आओ। शक्ति क्या बोल रही है? जो आपका संपूर्ण, पूर्ण नहीं, संपूर्ण स्टेज स्थिति, उसको कहाँ लाओ? स्वरूप में लेकर के आओ। सिर्फ वाणी में नहीं, लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए, तो वह आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही अपने को क्या जाते ही उनको महान समझते हैं। जड़ चित्रों को अपने को पापी नीच सहज ही समझ लेते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, और अपने को बालक कहते हैं कि मैं बालक हूँ। अब बताइए, जब तुम्हारे माता पिता इतने ऊंच और आप इतने नीच, तो मिलन कैसे होगा? उनका बखान, अरे समानता तो करनी पड़ेगी ना। माता पिता को तो आप इतने ऊंच हो, ऊंच ऊंच महिमा कर रहे हो, और आप अपने नीचपना का बखान कर रहे हो, तो समानता कब होगी? समीप कब आएंगे? मिलन कब होगा? तो ये चांस मिलता है आधा कल्प जो भक्ति मार्ग में अपने मुक्ति, जीवन मुक्ति की जो भीख मांगते हैं, तो ये सबको चांस मिलता है परिवर्तन करने के लिए। लेकिन यही कहेंगे ड्रामा की भावी, जिसके अंदर जो सिफतें हैं, जिसके शरीर रूपी रथ में जो जितनी मेमोरी कैपेसिटी, उतना ही तो गति को प्राप्त होते हैं वो। तो सहज ही समझ लेते हैं ना, अपने कमी को स्वीकार करते हैं ना, साक्षात्कार कर लेते हैं सेकंड में। साक्षात देखते ही उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है कि हम कैसे हैं। एक साक्षात और दूसरा जो स्वरूप होता है, साक्षात्कार करते हैं, अपना अपना रियलाइज कर लेते हैं। जैसे दर्पण में देखते ही देख लेते हैं हमारा चेहरा कैसे है। संपूर्ण दर्पण, अभी तो नॉलेज के दर्पण में करेक्शन करने के लिए चांस दिया जा रहा है, रिवीजन रियलाइजेशन करने के लिए चांस दिया जा रहा है नॉलेज के दर्पण में। लेकिन जब संपूर्ण स्वरूप का दर्पण मिलेगा, तो उस दर पर क्या होगा? फिर वहां पर थोड़ी ठीक सजने के लिए मिलेगा। जब प्रोग्राम में आप शामिल हो गए, या पर्दा कहीं हट गया, तो स्टेज पर जाकर कोई शीशा कंघी करता है क्या? वो तो पीछे, पर्दे के पीछे किया जाता है। तो वही शक्ति करे, अभी पर्दा उठाया नहीं गया है, इसी में मेकअप कर लो सभी लोग। करेक्शन करके कनेक्शन में आया लाई है शक्ति, तो कनेक्शन में आकर के करेक्शन कर लें, फिर एक्शन में आए। नहीं तो क्या होगा? अगर जिद करते रहेंगे तो फ्रैक्शन पड़ता जाएगा उसमें। तो मूर्ति कहती थोड़े ही है कि तुम नीच हो, खली हो, कामी हो, कपटी हो, नहीं ना। लेकिन स्वयं ही वो साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार होता है कब? साक्षात जब सम्मुख जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के सामने
कोई भी आए ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और हम क्या हैं। जब अपने संपन्न स्वरूप के स्टेज में स्थित होंगे तो इतना भी बोल करके कनेक्शन जोड़ करके करेक्शन करवाने की आवश्यकता वहां नहीं होगी। फिर ये जो डायरेक्ट क्लास करके जो भी मान ले रहे हैं, रिवीजन रियलाइज कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी होगी। फिर यह स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स भी समाप्त हो रहा है। समाप्त हो, ये भी चल रहा है ना ज्ञान का नॉलेज के दर्पण, रिवाइज कोर्स चल रहा है, रिवीजन और रियलाइजेशन कोर्स। तो ये सिर्फ थ्योरी में हो रहा है रिवाइज या प्रैक्टिकल भी साथ साथ? प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल रिवाइज रियलाइजेशन, वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल करेंगे। क्या सोच है? इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो क्या? बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी है, माँ के लिए मधुबन कौन हुआ? बाप हुआ। प्रैक्टिकल मधुबन कंबाइंड स्वरूप बाप दादा का साकार स्वरूप एक दूसरे के लिए। फिर संपूर्ण जब कंबाइंड स्वरूप होते हैं तो बच्चों के लिए वो मधुबन होते हैं। वही सामने मधुबन निवासी बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं वह सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना, तो माता पिता के साथ साथ बच्चे भी सैंपल हैं। सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा करके बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है या हो गया है। तभी फिर उसको देख करके दूसरे लोग सौदा करते हैं। इसी के लिए शक्ति बोली, उदाहरण मूर्त बनो, तभी आपके द्वारा सबका उद्धार होगा। आधार बनो, फिर उद्धार, उदाहरण। तभी पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा देके दिखावे कि ऐसा ही बनना है, जैसे मम्मा बाबा को उदाहरण देते थे। सैंपल बनने के लिए, जैसे कोई, ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर होता है, अपने उस जीवन में अनेकों पेशेंट को वो ठीक किया हुआ होता है, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, उसके फोटो को रख के पेशेंट चिल्लाए तो कोई फायदा है? और उसके साथ साथ रहते रहते उसके बच्चे उसके जैसा बन जाते हैं, उसका सब स्वरूप आ जाता है उसके अंदर, सीख लेते हैं, तो फिर वो सैंपल हो जाता है। तो राहत मिलती है कि हाँ, अपने पिताजी के जैसे ये भी कर लेता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा शक्ति का परिवर्तन क्यों नहीं स्वीकार होता हम सभी को? क्यों इतना मेहनत करते हैं? क्यों इतना जिद, इतना जिद्दी स्वभाव संस्कार क्यों? ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन होता रहता है। कई बार अभी आगे और भी होमवर्क आप सभी के सामने रियलाइजेशन कराया जाएगा, रिवीजन होना है कि जब पहले दादा लेखराज ओम राधे मम्मा ब्राह्मण परिवार में क्या थी, सिंपल दिखाया जाता था उनको। वो सिंपल, हाँ दादा बाबा को फॉलो करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, ऐसे करके। तो अपने जैसे किसको तैयार करके गए, उनका स्वरूप किसको बना करके गए? कोई नहीं। अभी सभी को क्या बोलेंगे, कोई मम्मा बाबा का स्वरूप है और जो नहीं है, सिर्फ जो विष्णु पार्टियां अनेक निकली हिम्मत करके मम्मा बाबा बनने के लिए, जो इनमें तो कैसे आते हैं मैदान में, कैसे आए? हाँ, इनके अंदर दादा लेखराज की प्रवेशता है, इनके अंदर ओम राधे मम्मा की प्रवेशता है, इनके अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। ये कोई बात होती है क्या? इनके अंदर प्रवेशता है। ये सब भूत की बातें होती हैं। अरे प्रत्यक्ष बोलिए ना, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षता की बात नहीं करिए, प्रवेशता की बात नहीं करिए, प्रत्यक्ष करिए। प्रत्यक्ष, जब प्रत्यक्ष होगी तो प्रत्यक्षता का सेवा समाप्त हो जाएगी। जब प्रत्यक्ष सैंपल आ जाएगा हमारे सामने सन्मुख,
तो फिर आप प्रत्यक्षता की जो बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षता की या प्रवेशता की, उन सबको बुलाओ, कार्य सफल तभी होगा। आप सफलता की बात करें, जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सफलता मूर्त है ना, सबको सफलता होगी, सभी का सफल होगा। तो सैंपल तैयार करना होता है, उसको बोलते हैं आप समान बनाने की सेवा थी, आप समान बनना था। ठीक है, होमवर्क की गहराई में जब हम सभी जाएंगे तो बाप समान का सब्जेक्ट, कहाँ पर बाप समान माँ समान फादर फादर मदर की बात है, और किस विषय में है, कितना है, ये तो पहले क्लास में प्रकाशित किया गया है सनातनी में। उसके बाद का जो गहराई में जाइए, होमवर्क को ले आइए, तो आप समान बनाना सहज होता है, अपने जैसा। अपने जैसा हमें पता है कि हमारा स्वभाव संस्कार कैसा है, खुद जानते हैं, लेकिन हमारे बगल वाला या सामने वाले के बारे में हूबहू हम नहीं बना सकते, नहीं बता सकते। लेकिन आपको अपने बारे में पता है ना, आपका स्वभाव संस्कार कैसा है, आप अपने ऊपर वाले के साथ कैसे रहते हैं, अपने बारे में पता है आपको। लेकिन आपके सामने वाला कैसे रहता है वो आप हूबहू नहीं बता सकते। इसलिए ऐसा वर्क लीजिए, होमवर्क करिए जो सरल सहज हो, औरों के भी करा सकते हैं। तो अपने जैसा आप समान बनाना और बनना। बाप समान, बाप के नजदीक माँ रहती है, माता पिता के नजदीक बच्चे रहते हैं। तो जो शिक्षाएं सरल सहज हम सभी के सन्मुख आ रहे हैं, उसको धारण करना है, हम तब हल्के होते जाएंगे। तो ये जो सैंपल है, दूसरे लोग तभी सौदा करते हैं, पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा देवे कि ऐसा बनना है। सैंपल बनना कोई मुश्किल बात थोड़ी ही है, ये कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि तैयार है, सैंपल हमारे सामने है और सिंपल है। तो वो बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, सिंपल पुरुषार्थ है। एक ही शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। बाप का सिंबल सामने कौन है? मातृत्व शक्ति। तभी तो नहीं बोल पाएगी वो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत सहज हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ सिंपल हो जाए, पुरुषार्थ सिंपल होने से सिंपल बन जाएंगे। तो ये दो सिंपल, आधी आबादी स्त्री की है और आधी पुरुष की है। ये हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से, प्रवृत्ति के द्वारा ये ज्ञान, गीता का ज्ञान जाना है। तो सबसे पहले गीता के नाम से जो भी कारोबार हुआ है, जो संदेश आया, जो इतनी सेवा के नाम पर जो इतना बना हुआ है कारोबार, तो इसमें जाना है। ये सिंपल, बहुत सिंपल, माना इस सिंपल को सिंपल रीति से भेजना, सरल। जैसे इन्वेंशन करते हैं साइंस वाले, तो कि कम समय में कम खर्च में अच्छा से अच्छा हम दें, तो वैसे ही सहज बना करके इस पुरुषार्थ, इस सिंपल को सामने लाने में, तो सैंपल को सामने लाने में सिंपल पुरुषार्थ दीजिए। तो सिंपल यही है कि आप जैसा, अपने जैसा एक को तैयार करिए। और वो बताना उसमें क्या है कि सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल शरीरधारी है तो उसके ऊपर और उसके नीचे उसके माता पिता होते हैं। कहते हैं धरती मेरी माता, पिता आसमान, जिस पर पैर रखता है रखती है वो मातृत्व शक्ति है, बुद्धि रूपी पांव, और छत्र छाया होता है पिता का। यही है ना, धरती मेरी माता, पिता आसमान, वो बच्चा होता है बीच में सूक्ष्म, उसको सूक्ष्म कह सकते हैं, सूक्ष्म, उस तन में सूक्ष्म होता है छोटा, बाप का बीज। तो एक आयाम में हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हम सभी छोटा रूप और छोटा स्वरूप, अपने से ऊपर हम किसको मानते हैं?
प्रैक्टिकल। अगर आप साकार में हैं, बेहद के बच्चे हैं, तो आपको बेहद का माता पिता जरूर परिचय देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आध्यात्मिक दुनिया में भी कोई लौकिक दुनिया में भी कोई बाहर जाता है तो सभी यही पूछते हैं। अगर कोई रास्ते में थोड़ी देर बढ़ जाओ, बेटा आपके पिताजी का क्या नाम है, कोई ये नहीं पूछता आपके बाबा का क्या नाम है। जब पिता के नाम से कंफ्यूजन होता है उसको, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग है और बाप बाद में जन्म लिया है, धीरे धीरे नाम हुआ है, तो कहेंगे यार अपने बेटा अपने बाबा का नाम बताना, तो कहते अच्छा अच्छा उनके बेटे के आप बेटे हो। ऐसे ही परिचय एक दूसरे का हम देते हैं ना। बाहरी दुनिया में भी एक कितना सरल बात है, सिंपल है। हम ऐसे अपने माता पिता का परिचय देते हैं और देते हुए हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। माता पिता का परिचय देते हैं, कोई बाबा का परिचय नहीं पूछता। बाबा का बच्चा हमारा कौन है। अगर हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं तो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। यहीं पर यही क्वेश्चन से पूरा समाधान हमारे पढ़ाई का हो जा रहा है। ज्यादा लोड है ही नहीं है आगे, यहीं पर क्लोज कर दिया जा रहा है। सारी फाइल रखवा ली जा रही, रख देना यहाँ पे पढ़ाई की, शिक्षा की, और शिक्षा की जो जिस शिक्षा को लेकर के व्यवस्था बनाई गई है और उसी व्यवस्था के अनुसार अपनी अवस्था बना ली है सभी लोग। तो ये शिक्षा गीता के द्वारा शिक्षा नहीं आई, गीता के ज्ञान नहीं है, ये होमवर्क है, देवदूतों का संदेश है, बाप दादा का संदेश है देवदूतों के द्वारा। अभी माता पिता का तो अभी धीरे धीरे चल रहा है ना, यथार्थ आ रहा है ना, सारा क्लियर होके छन के आ रहा है, रिफाइन करके आ रहा है, ताकि फाइन ना देना पड़े, फाइनल हो सके आसानी से। तो हमारे से ऊपर कौन है आध्यात्मिक दुनिया में भी। आधार कार्ड क्यों मांगा जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आध्यात्मिक दुनिया में जब हम बेहद के बच्चे हैं और इतने दिन से घर से निकले हुए हैं, घर का कारोबार कितना प्रभावित हुआ है, पारिवारिक व्यवस्था प्रभावित हुआ है, सामाजिक प्रभावित हुआ है, खुद का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, तन मन धन समय संकल्प सारा। तो कम से कम अभी तो हम स्थिर हो जाएं, स्थायी हो जाएं, यथार्थ रीति से समझ करके। बुद्धि इतना न चलाए हम सभी कि हमारे माता पिता कौन। जब हम शरीरधारी हैं तो हमारे माता पिता शरीरधारी कौन। जब अब बाबा को हम निराकारी बताएं, बाप दादा को अरे सही तरीके से ठहरने के लिए हिम्मत होती है ये भी। तभी शक्ति बोली निर्भयता का गुण धारण कर, रचता और रचना का परिचय देने वाली विजयी आत्मा भव। निर्भय बनना पड़ेगा। और ये हमारे रचयिता है हमारे माता पिता। जब रचता बोलेंगे तो सिर्फ एक का परिचय एक होगा, सिर्फ वही बाप का दे दो। लेकिन रचयिता बोलेंगे तो माता पिता के हम बच्चे हैं, सिर्फ बाप का बच्चा नहीं, सिर्फ बाबा का नहीं, माँ का नहीं। तो ये हम परिचय देना पड़ता है आध्यात्मिक दुनिया में खास करके सनातनी परिवार में ही, सनातनी यज्ञ माता के द्वारा ही ये आवाज उठाई गई कि सभी लोग अपने अलौकिक माता पिता या गुरु है तो आप शिष्य है, तो गुरु किसको बनाया है अपने से ऊपर। पुरुष गुरु है, पुरुष चोला। आपका तो देह की बात नहीं है, यहाँ देह की बात है भी है, विदेही की बात है, शरीर की बात भी है, शरीर आत्मा की बात है, और परम पिता परमात्मा की बात है, और आत्मिक बच्चों की भी बात है, सबकी बात होगी। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर इसमें गोल कर दीजिए, इसमें सिर्फ बोल दीजिए, इसमें गोल कर दीजिए, इसमें खोल दीजिए, इसमें का ऐसे थोड़ी होता है। सही तरीके से जो जहाँ है वहां बोले कि हमारा प्रैक्टिकल वर्तमान समय में हमारे से ऊपर हम गुरु किसको बनाए हैं। तो वो माता गुरु है, बाबू गुरु है, बाबा गुरु है, बाबू बाबा गुरु है, दीदी दादी गुरु है, कोई माता गुरु है। चलो माता गुरु है तो पिता जरूर। वो माता का गुरु कौन होगा, वही सतपुरुष सतगुरु। तो वो आपका पिता का स्वरूप। तो एक बाल रूप बच्चा का स्वरूप आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए अपने जीवन में। अगर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये प्रवृत्ति का, तो फिर अपने मार्ग को जहां पर और हो रहा है इसमें एकदम क्लियर है। जहां पर लग रहा है नहीं नहीं अभी ये चीज नहीं है, तो फिर आगे स्टेप अपना बढ़ाएं।
तो ये परिचय यहाँ सनातनी यज्ञ माता के द्वारा पूछा गया, सबसे पूछा जा रहा है और पूछा जाता है। और यहाँ पर फार्म भी भरवाया गया है, सभी को फार्म भी दिया जा रहा है कि अच्छे से फार्म, वास्तव में फार्म जब तक नहीं भरेंगे, आधार कार्ड पूरा क्लियर नहीं होगा उनका पूरा, तो फिर डायरेक्ट क्लास में भी एंट्री नहीं होती है।